अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट बनाया था और मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने थे उसके अंदर से कि जो मोस्ट प्रोबेबली पेपर्स में रिपीट होते हैं और पेपर्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो वो मैंने क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके साथ इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ये इनकी सॉल्यूशंस है जो मैंने की हैं। अगर आपको भी इनमें डिफ़िकल्टीज होती है तो आप मुझे लाजमी बताइए कि उसके लिए। तो ये देख लें, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लॉग 264 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये जो टू है ये हमने ऐसे लिख दिया और ये वाली जो साइड है ये हमने इसके ऊपर करके लिख लिया। ठीक है, लॉग हट जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ रहा है, टू है। उसके बाद ये इज इक्वल टू की जो इस साइड है ना ये इसकी पावर बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और 64 यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, कैलकुलेटर में आपने चेक करना है कि टू की पावर कितने टाइम 64 होता है, वो 6 टाइम होती है। आपने 6 को भी पावर में करके लिख लेना है। अब ये बेसिस सेम आ जाएंगी, ये वाली भी बेस और ये वाली भी बेस सेम आ जाएगी। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये बेसिस जब कट जाएंगी तो बेसिस हमने यहाँ पे नहीं लिखेंगी। एक्स प्लस वन इधर लिख दिया, 6 इधर लिख दिया। अब हम दोनों इसमें से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वन इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर 5 हो जाएगा। पार्ट टू है उसका, पार्ट टू पे हम ये क्या कह रहे हैं, यूज़ लॉ ऑफ लॉग एंड एक्सपेंड। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इस एक लॉ को इसके ऊपर अप्लाई करना है और इसको एक्सपेंड करना है, सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सॉल्व नहीं करना यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी पावर टू है। ठीक है हमारे पास, तो आपको पता है कि टू जो पावर होती है वो पीछे आती है लॉग के, तो टू लॉग फाइव, फाइव आ गया हमारे पास। प्लस मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी पावर टू है, टू के पीछे लिखी लॉग टी लिखा, फिर प्लस। अब ये 1/3 है, 1/3 पहले लिख दिया, फिर लॉग लिखा हमने, फिर हमने ये ए लिख दिया, ये वाला ए। अब हमने नीचे डिवाइड हो रहा है तो माइनस का साइन लिखना है। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, इस वजह से बड़ी ब्रैकेट लगा दी है। ये अंडर रूट 1/3 था। ठीक है, अंडर रूट 3 था ना, तो 1/3 मैंने इसको करके लिख दिया। फिर मैंने लॉग लिखा है 4.4 है, ये 4.4 टी है, तो 4.4 का अलहदा से लॉग लिखा, फिर प्लस लॉग टी लिखा। फिर ये इन दोनों की ब्रैकेट क्लोज हुई, फिर बीच में प्लस का साइन आया। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए था, लेकिन माइनस का साइन नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिखी है। ठीक है, लॉन्ग ब्रैकेट लगाई है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, क्या नाम है, 3 log b। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे इस माइनस को यहाँ पे इसके अंदर अप्लाई किया तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये वाला माइनस यहाँ पे अप्लाई नहीं किया क्योंकि ये यूँ लिखा जाए तो ये बेस्ट तरीके से हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें ये कह रहे हैं कि यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड। हमने ज़ाहिर सी बात है इसमें अपना लॉग लगाना है और इसमें इसको हमने सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, और आगे हमारे पास सेम टू सेम ये वैल्यू है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या लॉग लॉग इस तरह लिखते हैं, ये बेसिक स्टेप है, ये आपको पता है। ठीक है, लॉग एक्स है इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास अंडर रूट 3 है तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। हमने बिल्कुल इसे बाहर लिख दिया। अंदर हम क्या कर रहे हैं, लॉग ये वाली वैल्यू साथ लिख दी, प्लस लॉग 20.37 लिख दिया। फिर अब ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग 6.8 लिख दिया हमने। ठीक है, ये वाला लॉग इसी तरीके से ये चलता आ रहा है, 1/3 ये अंदर से सोल्व किया, इसको हम लॉग से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -0.141। ठीक है, 4 डिजिट तक आप लेके जाएँ तो आपका आंसर ज़्यादा बेस्ट तरीके से आता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ज़ीरो के बाद 4 डिजिट तक जाएँ तो आपका आंसर ज़्यादा बेस्ट तरीके से आता है। ये हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आया। 1/3 को कैलकुलेटर में कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। फिर इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 0.6228। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आपने एंटी लॉग ले देना। नहीं कुछ समझ आती तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कह देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन मेक स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने स्टेटमेंट ट्रू करनी है। ठीक है, और हमने मज़ीद उसको इस लेवल पे सॉल्व नहीं करना। हाँ, अननोन है उनकी वैल्यू हमने निकालनी है, जैसे यहाँ पे पी है। ठीक है, क्वेश्चन की अगर यहाँ पे समझ नहीं आती तो मैं इसका क्वेश्चन पेपर साथ में अटैच कर दूँगा। ये 10p इज़ इक्वल टू 40 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, टेक
लॉगरिथम बेस 10 ऑन बोथ साइड है, ठीक है। p इज़ इक्वल्स टू log 40 कर दिया क्योंकि इसके ऊपर log अप्लाई किया, तो हम और हमें p की वैल्यू चाहिए, तो p इज़ इक्वल्स टू log 40 कर लिया। तो log 40 की हमारे पास क्या वैल्यू आती है, log 40 की हमारे पास वैल्यू आती है 1.602। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये सेम है। a है, a हमने लिख दिया, 0.5 उसकी पावर बन गया, इज़ इक्वल्स टू 6 हो गया, ठीक है। अब ये 0.5 है, इसका अंडर रूट लिया, 6 लिया, अंडर रूट बोथ साइड है, सॉरी यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया था, ये 2 है तो 6 की पावर 2 आपके पास क्या आती है 36। ए इज़ इक्वल्स टू 36 आपके पास आता है। इस क्वेश्चन में नहीं समझ ये आपने पूछना है मुझसे, मैंने एमसीक्यूज़ भी एक प्रिपेयर किया है, मैं साथ अटैच कर दूंगा। यह हमारा सिर्फ चैप्टर नंबर 2 का है। अगर आपको इस पेपर में या इस चैप्टर नंबर 2 के टेस्ट में या कि आगे चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 3 में किसी भी रिलेटेड कोई किसी भी चीज़ का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा भी दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए, मज़ीद क्वेश्चंस और पेपर की प्रिपरेशंस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।